हाँ भाई, सारे भाई हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया वीडीडी चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक हो गए और रिजल्ट की तैयारी में हो गए। और जिस भाई का भी भाई एग्जाम नहीं हुआ है वो बिल्कुल जोरों शोरों से अपनी तैयारी पर लगा हुआ होगा। तो देखो भाई, बहुत सारे भाई कहते हैं कि भाई बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ कराया, भाई भर्तियों के ऊपर बहुत अच्छा स्टेप उठाया। लेकिन मैं उन भाइयों से इनमें इन्होंने क्या किया, इनमें इसमें इन्होंने कोई खास काम नहीं किया भाई। दोस्तों, अगर भर्तियों की बात करें तो आप ये बताओ कि भाई कौन सी बड़ी भर्ती इन्होंने सिरे चढ़ाई है और कितने बच्चों की ज्वाइनिंग इन्होंने करवा दी है। इस सेशन की बात है भाई, वो ये नहीं कि भाई पिछले सेशन में क्या कुछ करे और क्या कुछ नहीं। देखो, जब तक बीजेपी अच्छा काम कर रही थी भाई सभी अच्छा कह रहे थे और सभी देखने में भी आया था कि भाई इतना काम बीजेपी ने कर दिया, इतनी नौकरी दे दी। अरे काश एकेडमी खुलवाई थी भाई, जितने एकेडमी भर गई थी। जो आप एक बार याद करो, जो 2014-19 का जो सेशन है, हर जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी, नए बच्चे तो शायद भाई ये बात नहीं समझ सकते, लेकिन जो उस टाइम जो कोचिंग सेंटरों का सिस्टम था ना, वो भाई देखने लायक था। कोचिंग सेंटर, भाई लाइब्रेरीज सब फुल हो गए थे, बिल्कुल फुल, कहीं भी जगह नहीं थी। लेकिन अब आप जाके देख लो एक बार, ऑफलाइन कोचिंग में जाके देख लो या आप कहीं लाइब्रेरीज में जाके देख लो, गिने चुने बच्चे मिलेंगे आपको, बहुत कम बच्चे मिलेंगे। वो इतना रस नहीं होगा जो आपको दिखाई देता था। और इसका कारण है भाई, कहीं ना कहीं बीजेपी ने विश्वास खोया है, और विश्वास है नौकरी न देने का। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पुराना सीएम किसी की सुनता नहीं था भाई। जो इस सेशन की बात कर रहा हूँ, पिछले सेशन में खट्टर साहब ने बहुत बहुत बच्चों की आवाज सुनी। मैं ये नहीं कहता कि भाई नहीं सुनी, बहुत बच्चों की आवाज सुनी है। लेकिन इस सेशन में भाई साहब को इतना घमंड आ गया था, भाई साहब सीएम पढ़ेगा मतलब किसी की भी बात नहीं सुनते थे, बिल्कुल काट देते थे बीच में। अगर ये भी ग्राम गांव गांव जाके जो चला रहे थे जन संवाद, उसमें किसी को बोलने नहीं दिया जाता, जो उनका पानी मारता था सिर्फ वही बोल पाता था। और जो नया सीएम है, अब नया सीएम भाई न्यू लगा लो, एक महीना तो फीलिंग में निकाल दिया कि भाई फीलिंग गजब की आ रही है, तो भाई उसकी फीलिंग आ रही है। फिर उसको ऊपर चुनाव का प्रेशर होगा, वो ये नहीं समझ पा रहा भाई साहब की बलि का बकरा बनाया गया है। फिर इलेक्शन आ जाएगा, अगर एमपीज की सीट सही नहीं निकली तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। सीएम बदला जाएगा, फेस बदला जाएगा हरियाणा के अंदर। तो भाई कुल मिलाकर न जो पिस रहा है ना यहाँ, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार पिस रहा है। बेरोजगार के अलावा और सब बता नहीं सकते आपको कितनी बुरी हालत बनी हुई है बेरोजगार की। अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो भाई जैसे केजरीवाल जेल के अंदर डाल दिया गया, ये बिल्कुल, देखो पार्टीबाजी करने वाली अलग बात है, लेकिन एक लोकतंत्र का जहां हनन हो रहा वो अलग बात है भाई। देखो शराब घोटाला था भाई, घोटाले कौन सी सरकार नहीं करती। बीजेपी वाले क्या दूध के धुले हुए हैं? अगर अब छापा मरवाने लग जाए तो भाई बहुत सारा गप्पन सप्पन आपको देखने को मिलेगा। खैर ये पार्टीबाजी वाली बातें हैं, लेकिन वो वाली बात होगी भाई, अपने खिलाफ ये किसी को देखना नहीं चाहते। और यही कारण है भाई, बच्चे रोड पे हैं, अपनी माताएं बहनें वो जो टीजीटी वाली हैं या फिर फायर ऑपरेटर वाले हैं या फिर 56-57 वाले हैं भाई, रोड पर घिस घिस मर गए। लेकिन इन्होंने कोई किसी की भी सुध लेने की नहीं सोची कि भाई ये चल क्या रहा हरियाणा में, और इन बच्चों की कहीं ना कहीं सुध ली जाए और रोजगार के ऊपर काम किया जाए। कहीं ना कहीं जो अगला सेशन रहने वाला है इनका, ये लगा लो आप, जून में इनकी आचार संहिता खत्म होगी, जुलाई और अगस्त, सितंबर में फिर लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं 2 या 2.25 महीने हैं। तो 2 या 2.25 महीनों में ये क्या क्या कर लेंगे आप ये बताओ जरा। और कुछ ये भर्ती रोको गैंग जो खड़ी है सीना ताने की, भाई आओ हमसे टकराओ और तब भर्ती करो। तो इस तरह का अगर एक और अगली भर्ती पर केस हो गया तो भाई फिर तो राम नाम सत्य है रोजगार के नाम पर। फिर भूल जाना हरियाणा में भी कोई रोजगार नाम की चीज होती है या नहीं होती। आप खुद बताओ यार, 2021 में शायद ये भरे थे अपन सीईटी के, शायद 21 में ही भरे होंगे, और 2024 आधी आली भाई।
ते कोई नाम जे करा नहीं है किसी भी भर्ती का। और डिंडोरा पीट रहे अपने चेयरमैन है कि भाई रिकॉर्ड तोड़ भर्ती कर दी मैंने मिले अपना सेशन में जाते जाते। अरे कहीं तो शर्म कर लो, कितने तो शर्मा लो, किसी ने भर्ती करके गए हो आप, और कौन सी भर्ती होगा आप जिक्र कर रहे हो। जिसको जरूरत थी और दूसरी जॉब में जो जाना चाहता था वो जॉब तो आपने कहीं भी नहीं दी। ये तो बताओ आप कि भाई लायक बच्चे को मैंने जॉब लगा दिया। कम से कम ये डिंडोरा तो मत पिटो आप, बिल्कुल रियलिटी या आज तक के सबसे नाकाम चेयरमैन साबित हुए हो आप। और ये आपको रियलाइज होगा, बाद में होगा। और हो गए आप ईमानदार, हम ये नहीं कहते आप बेईमान हो, लेकिन सबसे नाकाम भर्ती के नाम पर बिल्कुल आप बहुत अच्छे स्टेप उठा सकते थे अगर समय रहते उठाते। आप बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर सकते थे अगर करने पर आते। आप एक एक डॉक्यूमेंट की छानबीन कर सकते थे, आप एक एक बच्चे की छानबीन कर सकते थे, लेकिन आपने करनी नहीं समझी। आप में इतना अहम आ गया कि हम बैठे बैठे सब कुछ कर देंगे, और जब करने की बारी आई तो आपसे चूं तक भी नहीं हुआ, चूं तक भी। आप चले गए इस्तीफा देंगे, लेकिन आप तो इस्तीफा देके अपना पीछा छुटवा गए। आपके पीछे जो हरियाणा के युवा परेशान हो रहे हैं, गोली फांसी खा के मर रहे हैं, इनका जिम्मेवार कौन होगा। आप तो मोटी तनख्वाह पद रहते हुए भी ली, और आप रिटायरमेंट लेने के बाद भी मोटी तनख्वाह लोगे, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर जिनको आप बीच भंवर में छोड़ के चले गए हो। और आप इनका लिए बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन आपने करने की नहीं सोची। ये रियलिटी है। और मैं तो हरियाणा के हर युवा से आह्वान करता हूँ कि भाई अब से घर से बाहर निकलने का समय आ गया, क्योंकि बड़े जो यूट्यूबर है ना, उनको अपने पैसे का एम है, उनको अपने पद का एम है, उनको अपने सब्सक्राइबर का घमंड है। तो वो घमंड कहीं ना कहीं ये छोटे यूट्यूबर तोड़ सकते हैं उनका। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप ये बताएं कि उनको भाई छोटे यूट्यूबर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं फिर आह्वान करता हूँ, 2 अप्रैल से पहले जितने भी बच्चे हैं जिस भी ग्रुप के हैं, एक दिन डिसाइड कर लो। मैं डिसाइड करूंगा, अगर आप साथ देने के लिए तैयार हो तो एक दिन हम इनको ये दिखा देंगे कि भाई हरियाणा का युवा ये है, हमें फैसला चाहिए भाई। फिर वही बात आ गई, 5 नंबर हटाने हटाओ, 5 नंबर देने हैं दो, 56-57 का जो करना है करो भाई, लेकिन भाई फैसला चाहिए। तो के आगे डेट नहीं जानी चाहिए। इस मुहिम में अगर आप साथ देना चाहते हो तो मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। और वहां जो रियल में आ सकता हो भाई, कल या परसों का प्रोग्राम रखने वाला हूं मैं, रियल में अगर आप आ सकते हो और अगर आप आओगे तो मैं जरूर भाई आह्वान करूंगा। हर ग्रुप जो भी नॉन कैंसल 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 गैंग, नॉन कैंसल गैंग, सभी को इनवाइट हो भाई एक मंच के नीचे। आप सभी से फिर रिक्वेस्ट है, एक बार इकट्ठे हो गए ये दिखा दो भाई हरियाणा का युवा नाराज है और आपको वोट नहीं मिलेंगी। ये तानाशाही सरकार आ चुकी है, आपको रियलाइज नहीं हो रहा, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अंग्रेजों का राज आपने देखा था ना, अपने बड़े बूढ़ों ने देखा है। उसमें ये नहीं कि भाई पिटते फिर अगर देखे तब नहीं, वो ऊपर राज करते थे। ये वही वाली बात है भाई, राज बदल चुका है और भाई युवराज चंगुल से निकलना बहुत मुश्किल है। आशा करता हूँ भाई आपको सारी बात ठीक लगी होंगी। अगर भाई कोई गलत बोलिया गया तो उसके लिए माफी चाहूंगा। धन्यवाद सभी भाइयों का, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई।